मैं आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। आप सब कम वक्त पर भी इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ एकत्रित हुए हैं काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद प्रदान करते हुए आज का मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम मैं बताता हूँ। मेरा नाम है बोशीराम सीराम। मैं पासीघाट में रहता हूँ। पासीघाट का हूँ, पासीघाट का टाउन का सामने का हूँ, जो मिरबुक बस्ती है। मेरा भी बस्ती है, लेकिन आपका जैसे टाउन का साथ में हूँ। तो मैं पहले एमएलए भी बने थे और मंत्री भी। आपका जो टिंग कात्रा साहब, हम दोनों अगल बगल में बैठा हुआ था, तो वो तो इस दुनिया में अभी नहीं है। और यहाँ मैं आज पहली बार नहीं हूँ, मैं बहुत पहले भी आ चुका हूँ। एक बार टिंग कात्रा साहब का समय में मैं स्कूल विजिट करने भी आया था, उनका घर में भी खाना खाया था। फिर स्कूल में भी गामबुरा और राजा और बाकी अन्य नेता लोग का साथ, टीचर्स लोग का साथ और स्टूडेंट्स लोग का साथ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद एक बार माननीय मुख्यमंत्री उस समय का नाबम तुकी और मैं रांगलुआ में आया था, वह एक नया सीओ ऑफिस इनागोरेशन के लिए। तो रांगलुआ अंडर में, तो मैं मालूम हूँ। और 2012 में हमारे यहाँ के ओरिया फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बनकर वाका में गया था। फिर लॉन्गडिंग में भी गया। हाल ही में ये मेरा 4 बार है जो एमपी के लिए चुनाव के पहले हम दौरा कर रहे हैं। ये 4 टाइम्स है। हाल ही जो अंतिम चरण में ग्रांड पेनेले का कुछ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी मैं आ पहुँचा था। तो मेरा लगभग इस 3-4 महीने में 5 टाइम्स मैं लॉन्गडिंग दौरा किया। और आज मैं इसलिए यहाँ आया है कि मैं इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर आप सबके बीच आ पहुँचा हूँ। डेमोक्रेसी में आप सब जानते हैं, पब्लिक सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। आप हमारे लिए, आप पब्लिक नेता के लिए पब्लिक राजा है, रानी है। आप लोग जो फैसला करेगा वही एमएलए बनेगा, जिसको वोट देगा मेजॉरिटी वही एमपी बनेगा। तो इसीलिए मेरा लिए आप सब ईश्वर है, भगवान है। आप सबको प्रार्थना करके मैं आज इस पावन भूमि पर पधारे हुए हैं। तो आप सब को मैं विनती करता हूँ, मेरा उम्मीदवार को आप सब स्वीकार कीजिए और आने वाला दिन में हमें आप सब का बहुमूल्य वोटों को देकर इस अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से विजय दिलाए। ये मेरा आप सब से प्रार्थना है। और शिक्षा मंत्री बना, आप सब जानते हैं, हमने एनसीईआरटी किताब को परमानेंट कर दिया गया। हमने 1 to 8 स्कूल टेक्स्ट बुक को फ्री, क्लास 1 to 12 फ्री कर दिया गया और यूनिफॉर्म फ्री कर दिया गया। और स्कूल एडमिशन भी मेरा समय में ही कानून बनाकर आरटी एक्ट को असेंबली में लागू कर फ्री कर दिया गया। उसका परिणाम स्वरूप आप सब आज फ्री में, हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन सब को फ्री
एडमिशन, फ्री किताबें, फ्री ड्रेसेस आज तक मिल रहा है। तो ये मेरा समय में ही किया गया था। मेरा समय में मैं दिल्ली जाकर लॉन्गडिंग के लिए एक कॉलेज मांगा। मैं लॉन्गडिंग बोल के लिखा था, अभी भी लॉन्गडिंग। तो लॉन्गडिंग मतलब ये आप कानूबारी सब एक साथ आते हैं। तो ये मॉडल डिग्री कॉलेज जो अभी जो कानूबारी में साथ बन रहा है वो मेरा दिया वाला है। 10 साल पहले हमने दिल्ली से ला कर दिया, इसीलिए दिया कि लॉन्गडिंग में कॉलेज नहीं था। देवमाली में कॉलेज हो गया, रांगफरा कॉलेज चांगलांग में हो गया, फिर लॉन्गडिंग में कॉलेज नहीं। हमने देखा कि नहीं, क्यों न हो मैं लॉन्गडिंग के लिए एक कॉलेज लाया जाए। इसीलिए 10 साल पहले का बात है जो मॉडल डिग्री कॉलेज लॉन्गडिंग के लिए हमने दिल्ली से ला कर दे दिया। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए मैं कहत हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि ये इसके लिए मैं बहुत परिश्रम करना पड़ा कॉलेज को लाने में, क्योंकि कॉलेज आसानी से नहीं मिलता है। आजकल मिडिल स्कूल मिलने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। सेकेंडरी खुलवाने के लिए, हायर सेकेंडरी बनाने के लिए कितना तकलीफ एमएलए को झेलना पड़ता है या मंत्री को झेलना पड़ता है। तो हालांकि ये मॉडल डिग्री कॉलेज हम जबरदस्त लॉन्गडिंग में होना ही बोल के हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होना है बोल के हमने लाकर आप सबको दे दिया गया था। तो मेरा आज कहना है कि उससे भी कम से कम एक वोट आप सब मिलकर उसका बदले में दिया जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तहे दिल से आप सबको विनती करता हूँ। साथ ही साथ मेरा समय में आप देखिए 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने लाकर हर एक जगह में, नामसाई में, आलो में, जगह जगह में स्थापना कर दी गई। स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट में कर दिया गया। पार्स लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कर दिया गया, इसीलिए कि हमारा यहाँ हमारे बच्चे ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। शिलोंग में, दिल्ली में, कर्नाटका में हमारे बच्चे चले जाते हैं। इसके कारण हमारे माता पिता जो बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, क्योंकि जो भी उन लोग का पास धन राशि होते हैं हम अपना बच्चों पर वो खर्चा करते हैं, फिर बाहर जाके हमारे बच्चे के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि बाहर जाने से सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ अगर आमने सामने में हमारा पास कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होने से यहाँ माँ पिताजी का सामने बैठकर जो कॉलेज दरवाजा खुल कर क्लास में बैठेगा या यूनिवर्सिटी में बैठेगा। इसीलिए ये सब सुविधा के लिए हमने मेरा समय में ज़्यादातर हायर एजुकेशन एवं सेकेंडरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने बढ़ावा दिया गया। और अभी देखिए यहाँ हमारे बच्चे बीए एमए पास कर इंजीनियरिंग डिग्री लेकर, मेडिकल डिग्री लेकर या नर्स ट्रेनिंग कर सब ऐसे घर में बैठा है, कोई नौकरी नहीं है। ये माँ पिताजी का जिम्मेवारी नहीं है, ये उन बच्चों का जिम्मेवारी नहीं है जिन्होंने अच्छा पढ़ाई की है, अच्छा डिग्री ली है। ये सरकार का जिम्मेवारी है। मेरा ये एमपी उठने का मकसद है, मैं उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाहूँगा। मैं उन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, रोजगार के लिए मैं पार्लियामेंट जाऊँगा या राज्य स्तर पर भी मैं सवाल करना चाहूँगा, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा और किस गति से हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं को हम नौकरी दे सके। ये आज का दौर में ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारा जो नया पीढ़ी, यंग जनरेशन माइंडसेट को हम लोग अच्छी तरह डाइवर्ट और रास्ता दिखा कर ले जाना होगा। अगर दिशाहीन होगा बर्बाद हो जाएगा। आज पिछले 3, 4, 5 साल में कोई नौकरी नहीं निकल रहा है, ये सरकार एडवर्टाइज नहीं कर रही है। तो जब तक एडवर्टाइज नहीं होगा
आप अच्छा डिग्री लेकर भी फिर कैसे परीक्षा देगा। तो ये आज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ हमारा यहाँ देखिए जितना भी सड़कें हैं सही नहीं है। दिल्ली में जो भी सरकार आती है या सरकार चलाती है, उन लोग का कहना है पानी पिला दिया, फिर बिजली बहुत अच्छी तरह पहुंचा दिया गया, 24/7 बिजली मिल रहा है। मैं कल लोंगडिंग टाउन में था, पानी ही नहीं मिलता है। रात भर लाइट बिजली चली गई, मोबाइल पूरा डाउन होते गया, चार्जिंग करना था, चार्जिंग करने का मौका ही नहीं मिला। फिर सुबह निकालते समय एक झलक आ गया, तो कैसे चार्जिंग होगा, हम निकाल चुका था। तो बिजली नहीं, और दिल्ली में बैठकर बोलने से नहीं होगा, यहाँ आकर यहाँ का जमीनी हकीकत को पता चलने से आने से पता चलेगा। ये पालना चीज दे दिया, ये कर दिया, पानी पिला दिया बोलने से नहीं होगा। हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें सही मात्रा में रेगुलर और बिजली चाहिए। बिजली सही हो, पानी चाहिए हो, हमारे सड़कें सही हो। आप देखिए, मैं अभी तक एमपी बना नहीं हूँ, मैं पंचायत सर्कुल जा चुका हूँ, मैं काकम सर्कुल विजिट किया, मैं वाका विजिट किया, मैं लोंगसान सर्कुल विजिट किया, पोमो विजिट किया, आज कानूबारी में आ पहुँचा है। हालांकि गांव तक थोड़ा जा नहीं पाया, लेकिन पूरे सर्कुल को हमने लोंगडिंग का जितने भी ब्लॉक है हमने घूम के आया, देख के आया। बहुत समस्या है, रास्ता आज तक सही नहीं है। मैं गाड़ी को तेल के गया उस दिन, बारिश थी, बारिश का वजह से भी हुआ, लेकिन रास्ता भी ठीक नहीं था। आरसीसी नहीं है, आरसीसी को मिट्टी में मिला दिया, यहाँ सही नहीं है। मैं दोष दे तो किसको दे, ये तो पब्लिक का गलती नहीं है, ये हम सब का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का गलती है। और कोई जगह में फिर पब्लिक सिर्फ है, कोई ऑफिसर रहता नहीं, कोई लाइन डिपार्टमेंट नहीं रहता है, कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं रहता है। तो पब्लिक बात करे तो किससे करे? ईसा मसीह को तो डायरेक्ट बात कर नहीं पाएगा, प्रेयर का माध्यम से ही उनको पहुंच पाएगा। लेकिन हम मनुष्य वार्तालाप आमने सामने कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए नौबत नहीं आता है। ये आज हम मुश्किल का दौर गुजर रहा है। जो डिब्रूगढ़ में एयरपोर्ट है, हम लोग क्यों यहाँ लोंगडिंग में या तिराम में, चांगलांग में या कहीं तहसील एरिया में कम से कम एक एयरपोर्ट बनना जरूरी है। क्योंकि हम लोग दिल्ली जाने के लिए डिब्रूगढ़ हमेशा जाना पड़ता है, हमारा पैसा, गाड़ी का तेल, मोबाइल, फिर वहाँ जाके फिर खाना पड़ता है, फिर टिकट काट के जाना पड़ता है। यहाँ सामने होने से अपना घर का खाना खाकर फिर फ्लाइट में उठ जाएगा, फ्लाइट का बड़ा सुविधा होगा। और बाहर का लोग भी, दूसरी स्टेट का भी हमारे स्टेट में या यहाँ घुस जाएगा, तो उसका पैसा यहाँ खर्चा करेगा। तो हमारे यहाँ माताएं पिताएं या नौजवान जो भी पान गुमती या दुकान चलाते, उनको भी कुछ आमदनी होगा। अभी तो ऐसे नहीं कर रहा है, हमारा पैसा जितना आता है फिर वापस ले जाता है, और रास्ता जितना भी बनता है बाहर से आके कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ का माने ज़रा सुविधा नहीं मिलता है। यहाँ में जो लोग रह कर काम करते हैं बहुत अच्छा है। कभी ईटानगर से आके फिर पता ही नहीं रहता है। यहाँ में जो लोग रहता है, काम करता है, उन लोग कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बारी करने से जिम्मेदारी भी लेता है, यहाँ का लोगों को भी प्यार करता है। कोई 1-2 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। जो असली कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ रहता है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो या पब्लिक भी हो, यहाँ का लोगों को प्यार करते हैं। जो मेहमान पटक से आके फिर लोग कोई लोग पटक से चला जाता है, तो यहाँ का विकास इस ढंग से नहीं हो पाएगा। और यहाँ का लोग को प्यार करके काम करना होगा। तो हमें यहाँ ज़्यादा फंडिंग चाहिए, रुपया ज़्यादा आना होगा। हमें यहाँ विकास चाहिए। जगह जगह में, गांव में जो MGR
जो नरेगा MG नरेगा बोलते हैं पंचायत के लिए, अभी 100 रुपया का बदले में 20 रुपया फंडिंग देते हैं केंद्र सरकार। उससे हमारे गांव में छोटे मोटे जो भी कलवर्ट हो या फूड स्टेप हो या बस्ती वाले मिलके छोटा मोटा जो काम करना है वो भी कर नहीं पाता है। इसका चलते हमारे गांव वालों का पास हाथ में पैसा नहीं रहता है, फिर पैसा कमाने का साधन नहीं, जगह नहीं, रास्ता ढूंढ के फिर मुश्किल हो जाता है, भटक जाता है। तो इसके लिए हमें तो उस कदम उठाना होगा। मैं बोसीराम श्रीराम काल को अगर आप सबका दया से MP बन जाता है तो मैं कोशिश करूंगा शुद्ध पानी दिल्ली से लाकर आप सबको पिलाए, ये मेरा फंडा होगा। और वहाँ से जो भी यहाँ का वांचुनु का मुद्दा उधर पार्लियामेंट का भीतर होना है। आज तक तो वांचुनु के लिए कहीं भी मैं तो नहीं सुना किसी ने वहाँ पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, या यहाँ का विकास का बारे में या TCL एरिया का बारे में किसी ने सही ढंग से मुद्दा उठाते हुए हम TV में नहीं देखा कभी भी। तो अरुणाचल को डार्क में रखा गया, अंधेरा में रखा गया। या हमारा पास इतना पूर्वजों से माने ये हम लोग का रीति रिवाज है, राजा है, डिप्टी राजा है, काम बुरा है, पंचायत नेता है, सब बुजुर्ग नेता लोग है। यहाँ हम लोग आपस में मिलते जुलते रहता है, लेकिन दिल्ली वाला हम लोग को पहचानता ही नहीं। तो वहाँ जाने से हम लोग हिंदी बात इंग्लिश बोलना पड़ता है, उन लोग हम लोग का भाषा भी मालूम नहीं है। उन लोग का बात हम लोग समझ सकता है, हम लोग का भाषा उन लोग नहीं समझता है, इतना दूरी में है। तो इसीलिए एयर कनेक्टिविटी होना जरूरी है हमारे जगह में। और यहाँ सरफेस कनेक्टिविटी राउंड द क्लॉक हर समय सही रास्ता हमें चाहिए। मैं पुमा में गया, वहाँ भी तो रास्ता ठीक नहीं। ओ काका मुआका में गया, वहाँ भी ठीक नहीं। पंचाव में गया, थोड़ा छोटा छोटा रास्ता जैसे तैसे ठीक है, और बाकी जगह में तो इतना ठीक नहीं। और 24 आवर्स बिजली मिलना तो छोड़ दीजिए, रात भर बिजली मिलता ही नहीं ना। मैं आया इसीलिए किया ही नहीं, क्या पता नहीं। और पानी तो है ही नहीं, सुबह से पानी बाल्टीन का पानी से हम यूज करके आए, पाइप पानी तो आया ही नहीं, हम पाइप से पानी गिरते हुए देखा ही नहीं। तो मेरा विश्वास हो गया पानी शायद नहीं गिरता होगा, क्योंकि हम गिरते हुए नहीं देखा। तो ये मतलब बहुत समस्या है। आप लोग समस्या जलकर यहाँ बैठे हैं, तो MP का ड्यूटी क्या है? MP आप सबका सावरासी होगा। दिल्ली में जाके पानी के लिए बात करना होगा, बिजली के लिए बात करना होगा, रोजगार के लिए बात करना होगा, और हमारे यहाँ का अच्छाई के लिए, हमारे बच्चों का सुरक्षा के लिए बात करना होगा। इसीलिए मैं आप सबसे आज विनती मैं करता हूँ कि आने वाला चुनाव में आप सब सहयोग देकर मुझे इस चुनाव में विजयी दिलाइए। और मैं हमेशा आप सबका यहाँ MP जीतने का बाद भूल जाता है जनरली, ये आप सबका कहना है, मैं नहीं भूलूंगा। MP बनने का पहले ही मैं कितना बार आ चुका है, 5वां बार आ चुका है। MP बनने का पहले, बनने से तो कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा, आके क्या क्या विकास करना है, यहाँ का स्टूडेंट्स लीडर लोग से, समाज का लीडर लोग से, यहाँ का नेता लोग से, महिलाओं से बात करेगा, क्या क्या करने से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये हमारा MP का काम है। और जो भी मदद MP का तरफ से जो कुछ भी कर सकता है, मैं करने के लिए राजी हमेशा रहूंगा। और मैं आप लोग को देखना चाहता है, आप सब मेरा नजर से बहुत सुंदर देखता है, और आप सब भी हमको सुंदर देखिए, दिल से चेहरा से नहीं, दिल का सुंदरता को पैसा नहीं है, सिर्फ चेहरा का नहीं। चेहरा से तो मैं सुंदर नहीं हूँ, बुढ़ा हो गया, तो भी अभी भी काम करने का क्षमता है। मैं पंचायत में भी 10 साल रहा, ग्राम बना, अंचल बना, जिला बना, डिस्ट्रिक्ट जिला वाइस प्रेसिडेंट बना, आजकल ZPC बोलता है ना, अनडिवाइडेड चियांग में मैं 10 साल पंचायत का भी काम किया।
उसका बाद 5वां बार एमएलए का चुनाव लड़े, हारे भी जीते भी। हारने से क्या कैसे होता है हमको पता है, जीतने से कैसे होता है हमको पता हो गया। अभी एमपी का लड़के नहीं देखा है। हाईकमान ने बोला है कि इस बार आप थोड़ा लड़के देखो। हम एमएलए के लिए तैयारी हो रहा था, वहाँ बोला है कि राहुल जी ने बोला है कि नहीं बोसीराम आप लड़के देखिए, क्योंकि बीजेपी का साथ मुकाबला अच्छा देना है। तो फिर बाप का बात भी मानना पड़ेगा, क्योंकि